दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा और पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हुए दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रीजर के साथ अभिषेक पुरेल आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लुक वुड का स्वागत पहली गेंद पर फ्रीजर ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर किया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तब्दील किया और तीसरी गेंद को छक्के के बाद भी जैक फ्रीजर रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली का स्कोर पहले ही ओवर में 19 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन जैक फ्रेजर ने इनको भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर स्वागत किया। लेकिन एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया, यानी कि दिल्ली के लिए सोने पर सुहागा। जब बुमराह ने दोबारा अपने ओवर की पहली गेंद फेंकी तो उस गेंद पर भी फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़ दिया। बुमराह की अंतिम गेंद पर भी फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए मुंबई की तरफ से नुआन थुसारा, लेकिन इस बार इनका स्वागत अभिषेक पुरेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद जैक फ्रेजर ने भी तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तुसारा की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया। 2.4 ओवर में ही दिल्ली का स्कोर 51 रनों तक पहुंच गया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पांचवी गेंद पर भी फ्रेजर ने शानदार चौका जड़ा। दिल्ली का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। 3 ओवर में ही दिल्ली का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में मुंबई की टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए पीयूष चावला। इनके ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 15 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 4 ओवर में ही दिल्ली का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन दिल्ली के ओपनर जैक फ्रेजर ने भी इनको भी नहीं बख्शा। पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर को भी बड़ा बना दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 89 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में इस बार फिर से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में बुमराह ने बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और बुमराह ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। दिल्ली का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 92 रनों तक पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर पीयूष चावला, लेकिन इस बार चावला को मार पाना दिल्ली के ओपनरों के लिए इतना आसान नहीं था। चावला ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को अपना शिकार बना लिया। मुंबई इंडियंस को पहली सफलता 114 रनों के स्कोर पर मिल गई। जैक फ्रेजर 27 गेंद पर 6 गगनचुंबी छक्के और 11 चौके की मदद से 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाई होप आए। ये दोनों बल्लेबाज टीम को संभालते हुए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नबी और आते ही उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक को ईशान किशन के हाथों स्टंपिंग करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 127 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। अभिषेक 27 गेंद पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर 128 रनों तक बन चुका था। शाई होप तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोहम्मद नबी को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अभी चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 14 पावर प्ले लेकर आए लुकवुड। भले ही होप ने इस ओवर में उनकी जमकर कुटाई की, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वर्ल्ड ने अपना शिकार शाई होप को बना लिया। मुंबई इंडियंस को तीसरी सफलता 180 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब ऋषभ पंत तक का साथ देने मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर 192 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 235 रनों के स्कोर पर मुंबई को चौथा विकेट मिला। पंत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के सामने 20 ओवर में 258 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज, एक तरफ से पॉकेट डायनामो ईशान किशन तो दूसरी तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए लिजर्ड विलियम्स बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका
लगाकर टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और लगातार 3 चौके जड़ दिए। मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विलियम्स। इनका स्वागत ईशान किशन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन विलियम्स ने उसके बाद बेहतरीन वापसी की। मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 ओवर में केवल 35 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद और आते उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी सफलता मिल गई। मुंबई इंडियंस को 35 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग चुका था। मैदान पर किशन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और आते ही उन्होंने खलील अहमद की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 45 रन 1 विकेट पर बन पाया था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार ईशान किशन को बनाकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। 45 रनों के ही स्कोर पर मुंबई के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। ईशान किशन 14 गेंद पर 20 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। मुंबई के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद थी। मुकेश कुमार की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर मुंबई के स्कोर को 5 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बैटिंग जारी रही। एक के बाद एक कई चौके लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। एक के बाद एक तूफानी तांडव मचाना शुरू कर दिया और इस मैच को मुंबई के खिलाड़ियों ने मिलकर अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बनेगा अपनी टीम को इस बार आईपीएल का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दिल्ली के मैदान में आज दिल्ली के शेरों ने दहाड़ते हुए मुंबई का स्वागत किया। पंत के साथ साथ जैसन मैकग्रेगर ने मिलकर और बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर कैसे मुंबई की टीम के खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटा है आज, और ऐसी बल्लेबाजी करी कि 15 ओवर में ही 200 रन बन गए। आपको दोस्तों पंत के साथ साथ उनके बाकी बाशिंदों की खतरनाक बैटिंग का ना पूरा चौंकाने वाला वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 तो बना ही रिकॉर्ड्स के लिए है। हर एक मैच हाई स्कोरिंग होता है, हर एक मैच में ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन आज दिल्ली की टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया जो आप दिल्ली से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। दोस्तों, दिल्ली की टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करते हैं और वैसे तो ये टीम अभी प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन जिस हिसाब से ये हारे थे अपने पिछले मुकाबले, उससे कहीं ना कहीं सब अंदाजा लगा चुके थे कि दिल्ली की टीम तो बाहर ही होगी। लेकिन पिछले मैच में इनकी जीत और अब जो मुंबई के खिलाफ इन्होंने आईपीएल के 43वें मैच में प्रदर्शन किया है ना, वो तो चीख चीख कर कह रहा है कि आईपीएल के फाइनल तक पहुंचने का गूदा है इस टीम में। आपको बता दें दोस्तों कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं, लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में कितनी प्रिपरेशन दिल्ली की टीम ने की है, इस बात का होमवर्क वो करके नहीं आए। दिल्ली की टीम के लिए दोस्तों ओपन कर रहे थे जेक फ्रेजर मैकग्रक, और लगता है कि ऋषभ पंत ने उनको ये चूरन देकर भेजा कि आपको हैदराबाद की टीम के खिलाड़ियों की तरह खेलना है। बस फिर क्या होना था, 10 बॉल में इस खिलाड़ी के 40 रन थे, 27 गेंदों में 11 चौके 6 छक्के जड़कर 311 का स्ट्राइक रेट, जो अब तक पिछले 4-5 दिनों में वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा है किसी भी खिलाड़ी का। इन्होंने 84 रन बना डाले। 11वें ओवर में दोस्तों इस टीम का स्कोर 130 के पार जा चुका था और 27 में 36 रन अभिषेक पोरेल भी बना गए, यानी कि एक अच्छी खासी शुरुआत और पार्टनरशिप तो हमें शुरू में मिल गई। और शे होप 17 बॉल में सिर्फ 5 छक्के लगाकर गए और 41 रन, मतलब कि चौकों की बात ही नहीं थी। इसी बीच दोस्तों पंत की भी एंट्री हो गई और ये भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 2 छक्के लगाते हैं और बड़ी तेजी से 20 रन बनाते हैं। और अब तो मैदान में ट्रिस्टन स्टब्स भी आ चुके थे। 16 ओवर में टीम का स्कोर 191 के पार जा चुका था। बस अब तो बस यही देखना बाकी था मैदान में कब 250 बनेंगे और क्या 277 का भी रिकॉर्ड आज ही तोड़ देंगे या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो कंफर्म थी कि 250 का स्कोर तो जरूर बनना था, जिसके बाद दोस्तों जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 250 तो बने ही, लेकिन आगे चलकर पंत भले ही 28 पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाकर
48 रन बनाए। अक्षर भी 6 में 11 रन बना के, जिससे बने 20 ओवर में 257 रन। 200 भरी गर्मी में 258 चेस करना अरुण जेटली स्टेडियम में कोई मजाक है क्या? लेकिन तारीफ करनी होगी जेक फ्रेजर की और अभिषेक पोरेल के साथ साथ ऋषभ पंत की भी, जिनकी बल्लेबाजी के दम पर इतना बड़ा लक्ष्य बन पाया है। वाकई में दोस्तों इन्होंने कमाल किया है आज। लेकिन आप सभी इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।